हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो जो हमारी सीरीज चल रही है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स, इसमें आज जो हमारा एपिसोड है इसमें हम जानेंगे कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न जिनको हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि इस बार के जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे कि जिससे आपको एग्जैक्ट टॉप एग्जैक्ट बॉटम इन सब चीज़ों का भी पता लग सकता है अगर आप उसको रीड कर पाओ ढंग से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उनको पहले देखें, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो पुराने वाले कॉन्सेप्ट ही रिपीट होने वाले हैं थोड़ा एडवांस लेवल में। सो चलते हैं वीडियो के। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। लास्ट टाइम हमने जो कैंडलस्टिक पैटर्न जाने थे वो थे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसमें जैसे हम जानेंगे कि इनगल्फिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, पियर्सिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, एक हरामी पैटर्न है, फिर एक शैज़ पैटर्न है। इस पैटर्न के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बट ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। इससे आप एग्जैक्टली टॉप एंड बॉटम भी जान सकते हो अगर आप उसको ढंग से समझ पाए तो। और फिर उसके बाद हम कैसे इन सब में ट्रेड कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम जानेंगे स्टार पैटर्न्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनगल्फिंग पैटर्न्स है क्या। इनगल्फिंग पैटर्न्स जैसे कि नाम बताता है ये चीज़ों को इनगल्फ करना मतलब निगलना। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स एक होता है, फिर होता है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न्स। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स में क्या होता है कि ये जो बुल्स होते हैं वो बियर्स को इनगल्फ कर देते हैं, वो उनको निगल लेते हैं। तो इसका जो मेन क्राइटेरिया क्या है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस लगातार नीचे आ रहा है अपसाइड से नीचे, और सडनली एक दिन क्या होता है कि प्राइस ओपन तो लो होता है बट वो जो लास्ट कैंडल रहती है उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। इसका मतलब जो लास्ट कैंडल थी उसने उसको इनगल्फ कर दिया, उस चीज़ को निगल दिया। तो ये पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अगर ये डाउन ट्रेंड में मिलता है आपको तो ये आपका एग्जैक्ट बॉटम पॉइंट हो सकता है। तो इस चीज़ को हम आगे एग्जाम्पल्स में जानेंगे। तो पहले हम इसकी थोड़ा जो बेसिक क्राइटेरियाज है उनको समझते हैं कि पहले जो बेसिक क्राइटेरिया है कि एक डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। इस कैंडलस्टिक का जो इंपॉर्टेंस है वो डाउन ट्रेंड में है। सेकंड चीज कि जो फर्स्ट डे रहता है, जो फर्स्ट डे मतलब जो फर्स्ट कैंडल है वहाँ पे बेयरिश कैंडल होनी चाहिए और उसकी जो बॉडी होनी चाहिए वो ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर यहाँ पे डोजी वगैरह बन रहा है देन वो और भी अच्छी चीज़ है, बट अगर एक अच्छी कैंडल है, अच्छी बॉडी कैंडल है, देन उसका वो सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो जाता है। एंड सेकंड डे जो इंपॉर्टेंट होता है कि जो क्लोजिंग होती है वो लो होनी चाहिए प्रीवियस डे से। जो क्लोजिंग है मतलब ओपनिंग है, ओपनिंग लो होनी चाहिए, और जो उस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो जो पुरानी कैंडल है उससे अप होनी चाहिए। तो इस चीज़ से हमें जो है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये 3 पॉइंट्स है। फिर अगर हम इसको नेक्स्ट अगर हम इसकी साइकोलॉजी जानने की कोशिश करें तो जैसे कि आप लोगों मैंने आप मे बी आप लोग अब तक एक्सपर्ट बन चुके होंगे इस जो पाथ पैटर्न होता है इस चीज़ को जानने के लिए। तो फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे कि बेयरिश कैंडल अगर आप देखो तो इन दोनों का जो मेन इक्वेशन बनती है, इक्वेशन इन द सेंस कि इन दोनों का जो मेन एसेंस बनता है वो बनता है कुछ हैमर टाइप का। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि सपोज प्रीवियस डे जो ओपनिंग थी वो अराउंड 100 के आसपास थी कहीं पे, और उस दिन जो क्लोजिंग हुई वो हुई अराउंड 90 के आसपास। तो ये उस दिन की कैंडल का फॉर्मेशन है, या फिर उस दिन की कैंडल का आप बोल सकते हो कि पाथ है ये। देन नेक्स्ट डे क्या होता है कि गैप डाउन ओपन होता है, बट गैप डाउन ओपन होने के बाद वो क्लोजिंग दे देता है 105 के आसपास। तो अगर आप ओपनिंग प्राइस और इस क्लोज प्राइस को जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको जो कैंडल मिलेगी वो मिलेगी हैमर कैंडल। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि हैमर कैंडल काफ़ी पावरफुल कैंडल होती है अगर वो डाउन ट्रेंड में मिल रही है। तो अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया कि कैसे ये पैटर्न्स फॉर्म होते हैं या फिर कैसे ये पाथ बनता है प्राइस का, देन आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है चीज़ों को समझना। तो अगर हम इसकी साइकोलॉजी समझें तो साइकोलॉजी इसके पीछे जो मेन साइकोलॉजी है वो ये कि जो सडन सरप्राइज मूवमेंट हुआ है बुल्स के लिए, जैसे कि लगातार पहले डाउन ट्रेंड था, उसके बाद सडनली गैप डाउन हुआ, यहाँ तक भी जो बियर्स थे वो काफ़ी कंट्रोल में थे, बट सडनली क्या हुआ कि बुल्स ने अटैक करना स्टार्ट किया या फिर जो प्राइस है वो सडनली अप जाना स्टार्ट हुआ। और यहाँ जैसे इसने क्लोजिंग अपसाइड थी तो यहाँ कहीं जो बहुत सारे जो बियर्स हैं जो ऑलरेडी जो शॉर्ट कर चुके हैं वो काफ़ी जो है उनके अंदर एक पैनिक वाली फॉर्मेशन आ जाती है कि वो चीज़ों को अपनी जो पोजीशन है वो एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं, और फिर यहाँ से जो कॉन्फिडेंस है वो बुल्स का इंक्रीज होता है। तो ये कैंडल का इसलिए ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो इस कैंडल को हमें ट्रेड कैसे करना है इस चीज़ को भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा कि इसका जो फॉर्मेशन बन रहा है वो ऑलमोस्ट एक हैमर टाइप का बन रहा है। तो जो हमारा एंट्री और जो एग्जिट पॉइंट रहता है वो भी ऑलमोस्ट हैमर की तरह रहेगा, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो जो दोनों कैंडल्स का सबसे लो पॉइंट रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो जैसे कि इन दोनों में से जो भी सबसे लो पॉइंट होगा वो हमारा एसएल रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा।
और जो हमारी एंट्री होगी वो इसके हाई के ऊपर होगी। तो जैसे कि ये ट्रेंड रिवर्सल वाला ट्रेड है, तो जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बताता हूँ कि जब भी हम ट्रेंड रिवर्सल करते हैं तो वहाँ पे हम जो पोजीशन साइज रखते हैं वो ऑलमोस्ट 50% पोजीशन के साथ ही करते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड है वो जब तक स्टैब्लिश नहीं हुआ तब तक फुल क्वांटिटी में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की रहता है। सो बेटर है कि जैसे जिस दिन ये क्लोजिंग हो नेक्स्ट डे आप वेट करो कि इसके ऊपर जैसे ही जाए देन आप ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हो। तो अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका जो सिग्निफिकेंस है वो आप लाइव मार्केट में देख सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे देखें ये रिलायंस का एक चार्ट है, और जैसे हम यहाँ देखते हैं लगातार जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू था, बट जिस दिन ये देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसकी क्लोजिंग ओपनिंग लो हुई और जो पैटर्न था इसने जो बियर्स थे उनको इनगल्फ कर दिया। देन नेक्स्ट डे जैसे इसके ऊपर गया आप यहाँ पे एंटर ले सकते थे और आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ कहीं। तो आप देख सकते हो उसके बाद आपका कितना अच्छा आपका टारगेट जाता, ऑलमोस्ट आपको 1:2 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड इजीली मिल जाता। तो ये पावरफुल पैटर्न है, काफ़ी पावरफुल पैटर्न है वैसे तो ये जो बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, इवन हैमर से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब 2 दिन जो पैटर्न जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा फॉर्मेशन होने में वो पैटर्न उतना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो नेक्स्ट अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये मारुति का एग्जांपल है, तो यहाँ पे लगातार ये डाउन ट्रेंड था, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है जो यहाँ पे आप देख सकते हो। बट उसके ऊपर जैसे ही आप नेक्स्ट डे देखोगे इसके ऊपर हाई के ऊपर प्राइस गया ही नहीं, तो इसका मतलब जो हमारा ट्रेड है वो इनिशिएट ही नहीं हुआ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से तो इसने इसके हाई के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया, सस्टेन इन द सेंस हाई के ऊपर गया ही नहीं हो, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। सेकंड टाइम जब ये कॉन्फिगरेशन बनी तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है ऑलमोस्ट अराउंड 6400 के आसपास, और वहाँ से जो आपको मूव मिला है वो मिला है ऑलमोस्ट 7400, तो 1000 पॉइंट्स का मूव मिला, जबकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। तो देख सकते हो 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिलता है, तो काफ़ी पावरफुल पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो अगर हम नेक्स्ट आगे देखें आगे और कौन से पैटर्न है जो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, तो अभी हमने बात करी बुलिश इनगल्फिंग की, तो वैसे ही जो इसका एक बोल सकते हो कि जो बियरिश इनगल्फिंग रहता है सेम वही रहता है कि जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट अप ट्रेंड में है प्राइस, और सडनली जो है एक दिन प्राइस गैप अप होता है, बट गैप अप होने के बाद वहाँ पे सस्टेन नहीं करता है और प्राइस लगातार नीचे आना स्टार्ट करता है, और उस दिन जो क्लोजिंग होती है वो लास्ट कैंडल के नीचे हो जाती है। तो इसका मतलब उन्होंने जो बुल्स है जो बियर्स हैं, बियर्स ने बुल्स को इनगल्फ कर दिया, निगल लिया, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट्स है वो थोड़ा चेंज हो सकते हैं। तो नेक्स्ट डे अगर इसके नीचे क्लोज कर जैसे इसके लो के नीचे आप ट्रेड करता है देन आप अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। तो इस ट्रेंड जो इस पैटर्न के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि जो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पहले अप ट्रेंड रहना चाहिए। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का जो मेन एसेंस है वो अप ट्रेंड में ही, क्योंकि रिवर्सल पैटर्न है। सेकंड कि जो फर्स्ट डे की कैंडल हो बुलिश कैंडल होनी चाहिए, काफ़ी अगर हेल्दी बॉडी है तो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट डे जो हमारा ओपनिंग होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए प्रीवियस डे से, प्लस साथ ही साथ जो उसकी क्लोजिंग है वो उसको कंप्लीटली इनगल्फ करनी चाहिए। तो अगर हम इस चीज़ को जैसे आप लोग साइकोलॉजी में मे बी अभी एक्सपर्ट बन चुके हो, क्योंकि हमने काफ़ी बार जो लास्ट वीडियो है उसमें भी देखा था इस चीज़ को। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि सपोज कोई प्राइस है वो 100 पे लास्ट दिन क्लोज हुआ था और नेक्स्ट दिन जो है गैप अप हुआ, सपोज करो, तो इस चीज़ को एक बार फिर से समझते हैं कि सपोज कोई प्राइस 90 के आसपास ओपन हुआ था और उस दिन वो 100 पे क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे वो 102 पे ओपन होता है और वहाँ से प्राइस लगातार नीचे आना स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग देता है 85 के आसपास देता है। तो जो हमारा कैंडल फॉर्मेशन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। तो जो बनाता है शूटिंग स्टार कैंडल, और शूटिंग स्टार कैंडल आप लोगों को पता होगा कि ये बियरिश कैंडल होती है। तो यहाँ पे जो हमें ट्रेड लेने होते हैं वो केवल शॉर्ट के ट्रेड लेने होते हैं, यहाँ पे हमें केवल सेल करना होता है, हमें कभी यहाँ पे बाय नहीं करना होता। तो ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना आप। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी हम समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या, अप ट्रेंड था, बुल्स जो थे वो अभी तक मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, वो प्राइस को हर बार ऊपर ले जा रहे थे, बट सडनली एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस ऊपर तो ओपन हुआ बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब जो मार्केट के अंदर है वो बियर्स की एंट्री होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो बियर्स की एंट्री हो चुकी है तो इसका मतलब प्राइस जो है वो डाउन टर्न में आ सकता है, जो अभी तक जो अप ट्रेंड में था वो डाउन ट्रेंड में आ सकता है। तो ये है इसकी बेसिक साइकोलॉजी।
तो अगर हम इसको देखें, इसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए अगर हम देखें तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था शूटिंग स्टार कैंडल में जो फॉर्मेशन होती है, सेम वही फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें इसमें एंट्री लेनी है। तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो हाई रहेगा, जो भी दो कैंडल है इन दोनों का जो हाई रहता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इसके नीचे ही जैसे लो के नीचे क्रॉस करता है, हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल पैटर्न होता है। इससे आप ऑलमोस्ट जो एग्जैक्टली जो टॉप होता है किसी भी पैटर्न, किसी भी ट्रेड में, किसी भी स्क्रिप्ट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो उस चीज़ को आप जान सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं मारुति का एक चार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये इसका जो 10,000 लेवल का है, ये मारुति के अंदर टॉप पॉइंट है, मतलब इसके ऊपर मारुति आज तक कभी गया नहीं है। तो अगर आप ये पैटर्न को समझ पाते तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक फर्स्ट डे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, नेक्स्ट डे इसने ऑलमोस्ट इनगल्फ किया है, जो क्लोजिंग हुई है पिछले क्लोजिंग के नीचे हुई है। और नेक्स्ट डे आप देखो जैसे इसने ब्रेक डाउन किया उसको, उसके बाद जो आपको मूव मिला है, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे होते उसको, तो ऑलमोस्ट आपकी एंट्री होती 9,800 के आसपास आपकी एंट्री होती, आपका स्टॉप लॉस रहता 10,000 के आसपास, और वहाँ से आप देख सकते हो मूव ऑलमोस्ट आया 6,750 के आसपास। तो ये पावर है इस पैटर्न की। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर एक और बार दोबारा सेम पैटर्न बना था, जो बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है वो यहाँ पे बना था, फिर यहाँ पे भी बना था। तो जब लगातार कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब जो बुल्स की पावर है वो खत्म होती जा रही है, और उसके बाद जो डाउन ट्रेंड है वो मे बी स्टेब्लिश हो, जैसे कि मारुति केस में हुआ। अगर हम नेक्स्ट और एग्जांपल देखें, यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि जैसे ये इन्फोसिस का चार्ट है। अगर आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड था, लगातार प्राइस नीचे आ रहा था, और सडनली एक दिन प्राइस ओपन तो लो हुआ बट क्लोजिंग अपसाइड दे दी। तो जैसे ही इसके ऊपर निकला, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मूव मिला है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला है, बट ये काफ़ी पावरफुल पैटर्न है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे जो आप ये कैंडल बनी है, ये हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। आप लोगों को अगर लास्ट वीडियो में देखा हो तो ये हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। उसके बाद उस कैंडल को टोटली इनगल्फ कर दिया इस कैंडल ने, तो ये बन गया बियरिश इनगल्फिंग। और उसके बाद आप देख सकते हो कि कैसा मूव आया है। तो यहाँ पे आपकी जो एंट्री होती है वो ऑलमोस्ट 779 आपका स्टॉप लॉस रहता, और ऑलमोस्ट 765 के आसपास आपकी एंट्री होती है। वहाँ से आप देख सकते हो लो कहाँ तक आया, 700। तो ये काफ़ी पावरफुल पैटर्न है अगर आप इसको समझ पाओ। तो आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं चार्ट्स के ऊपर, और उनको ट्रेड करना है। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है वो पियर्सिंग पैटर्न। तो जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था इनगल्फिंग पैटर्न था, मतलब वो निकल लेता था। पियर्सिंग मतलब यहाँ पे जो बुल्स एंड बियर्स हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एंटर करना स्टार्ट करें। तो जैसे हम पहले देखते हैं कि बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, तो इसमें क्या है, ये पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की डाउन ट्रेंड इस्टेब्लिश होना चाहिए। यहाँ पे लगातार डाउन ट्रेंड था, सडनली एक दिन प्राइस ओपन तो लो हुआ, बट उसने जो क्लोजिंग दी है वो ऑलमोस्ट लास्ट कैंडल के 50% के ऊपर दी है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 50% के ऊपर क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस पॉइंट में, क्योंकि जो बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है वो कंप्लीटली इनगल्फ करता है। ये पैटर्न बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न से थोड़ा सा वीक पैटर्न है, बट ये भी काफ़ी अच्छा पैटर्न है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी फॉर्मेशन कैसे बनती है, कैसे बनेगी, मतलब अगर साइकोलॉजी देखें, पाथ देखें, तो यहाँ पे देख सकते हो ये हैमर कैंडल बना हुआ है, बट जहाँ बुलिश इनगल्फिंग में ग्रीन कलर की हैमर कैंडल थी, वहीं पियर्सिंग पैटर्न में ये रेड कलर की हैमर कैंडल बनी है। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, बताया था आप लोगों को कि जो ग्रीन कलर की हैमर होती है उसको हम प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू पियर्सिंग पैटर्न, मतलब एज कम्पेयर टू रेड कलर की हैमर, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि सोने पे सुहागा वाला, तो ऑब्वियसली बात है हर कोई सोने पे सुहागा लेना चाहेगा। तो इस पैटर्न, ये वाला जो पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न से उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट इवन तो ये काफ़ी पावरफुल है। वहीं अगर हम इसके अपोजिट वाले पैटर्न की बात करें जो है बियरिश पियर्सिंग पैटर्न, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले अप ट्रेंड रहना चाहिए, और नेक्स्ट डे जो कैंडल है वो गैप अप हो, और उसके बाद वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास क्लोजिंग दे। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो बियर्स हैं उन्होंने मार्केट के अंदर एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया है, और वो कहीं ना कहीं एक्टिव होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस पैटर्न को अगर आप देखो तो ये आप देख सकते हो ये शूटिंग स्टार पैटर्न है। अगर आप इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर पाओ, तो अगर आप ट्रेडिंग में या फिर
कैंडलस्टिक्स में अगर ये चीज़ सीख गए कि दो पैटर्न्स को कैसे रिप्लिकेट करके एक सिंपल पैटर्न बन सकता है, तो आपको ट्रेडिंग में सफलता लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है अप ट्रेंड रहना चाहिए, सेकंड कि फर्स्ट डे जो बुलिश कैंडल रहनी चाहिए, थर्ड कि जो ओपनिंग होनी चाहिए सेकंड डे वो अबव होनी चाहिए प्रीवियस डे से, और जो क्लोजिंग होनी चाहिए ऑलमोस्ट 50% के आसपास होनी चाहिए, 50% से नीचे होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको एंट्री लेनी है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था कि ये हमारा पैटर्न है, ये है हैमर। तो हैमर की एंट्री हम कैसे लेते हैं, हाई के अप और ऐसा लगाते हैं जो भी लो होगा दो कैंडल का, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। अगर अपसाइड सेम चीज़ अगर बियरिश पियर्सिंग पैटर्न है तो उसमें हम एंट्री लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये शूटिंग स्टार है तो इसकी एंट्री होगी लो के नीचे, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लाइव चार्ट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाटा स्टील का चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अभी हम सारे के सारे पैटर्न जो हमने यूज पढ़े हैं उन सबको हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न देख सकते हो। उसके बाद काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंड आया, तो यहाँ पे आप देखोगे ये बना है पैटर्न, ये है हमारा बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। तो यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हो कैसा अच्छा मूव आया जैसे ही इसने हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये पैटर्न बना है ये बना हुआ है बियरिश पियर्सिंग, और इसके नीचे क्लोज हुआ है बट उसके नीचे फर्दर फॉलोअप नहीं आया और प्राइस ने रिवर्सल किया। तो मे बी आपने अगर यहाँ पर ट्रेड लिया होता तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको स्टॉप लॉस आपके होंगे, बट अगर आप पावरफुल पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो तो आपके स्टॉप लॉस कम होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, उसके बाद उस कैंडल को टोटली इनगल्फ कर दिया है नेक्स्ट कैंडल ने, और उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट। तो ये एग्जांपल थे बुलिश एंड बियरिश पियर्सिंग कैंडल्स के। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा आपको एक ट्रेड मिला है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड था, लगातार प्राइस नीचे आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे एक जो बोल सकते हैं बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना, उसको फॉलो अप मिला और उसके बाद प्राइस कहाँ तक गया है। तो ये ऑलमोस्ट 1:10 रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड है। तो ये इस पैटर्न की पावरफुल चीज़ है कि यहाँ पे आपको 1:5 1:10 भी मिल सकता है, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो काफ़ी स्मॉल स्टॉप लॉस होगा। तो जब आपका लॉस होगा वो काफ़ी छोटा होगा, जब प्रॉफिट होगा काफ़ी बड़ा होगा। अगर हम यहाँ पे और चीज़ देखें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो पैटर्न बना है ये अप ट्रेंड है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने इनगल्फ किया है लास्ट कैंडल को, उसके बाद फॉलो अप मिला बट प्राइस उसके नीचे सस्टेन नहीं किया। तो मे बी आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया हो। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अगर टोटली इनगल्फ किया, नेक्स्ट डे फॉलो अप मिला और एक अच्छा मूव मिला। एंड यहाँ पे आप देखो यहाँ पे फिर ये बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना है और उसके बाद प्राइस अप ट्रेंड। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी यहाँ पे कि जब भी जो टॉप एंड बॉटम्स मिल रहे हैं वो ज़्यादातर बुलिश पियर्सिंग पैटर्न है, या फिर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, या फिर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। तो ये पैटर्न काफ़ी पावरफुल पैटर्न है। ये पैटर्न हमें मोस्टली टॉप और बॉटम के आसपास मिलते हैं। तो इन पैटर्न को जब भी फॉर्मेशन हो इनको आप ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम रहता है, जबकि आपका जो रिवॉर्ड मिलने के चांस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सपोज जो भी चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है उसके बेस पे अगर आपके सामने कुछ ट्रेड हो, कि जैसे बैंक HDFC बैंक का ट्रेड है, 1 वीक का चार्ट है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि लगातार डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे स्मॉल रिजेक्शन आ रही है डाउन साइड से, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे कम्प्लीटली इनगल्फ कर दिया। ये जो कैंडल है यहाँ पे बनी है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, तो नहीं बन पाया प्रॉपर, बट इस वाली कैंडल ने टोटली इनगल्फ कर दिया। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन यहाँ पे एक है, एंड सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे ICICI बैंक का चार्ट सेम डे। अगर आप यहाँ पे डे देखोगे दोनों में सेम डे है, 16 दिसंबर, और एक कैंडल है यहाँ पे ये जहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, एक कैंडल है यहाँ पे जहाँ पे बुलिश पियर्सिंग बना हुआ है। तो इस कैंडल में बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है HDFC बैंक में। तो आप इन दोनों में से कौन सा ट्रेड करोगे उस चीज़ को आप कमेंट में बताओगे कि हमने पढ़ा है, तो उस बेस में हम देखते हैं कि नेक्स्ट हुआ क्या अगर आपने कोई ट्रेड लिया होता है इस पर। तो
केवल कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे अगर आपने कोई ट्रेड लिया होता तो आपका क्या रहता। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो दोनों में अगर आप देखो मूव हुआ क्या है, जब भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है वो काफ़ी पावरफुल पैटर्न है और उसके बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव आया। वहीं आईसीआईसी बैंक में बुलिश पियर्सिंग पैटर्न था, बट जो मूव था वो उतना ज़्यादा बोल सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया। तो अगर आपके पास चॉइस है कि आपको बुलिश पियर्सिंग पैटर्न ट्रेड करना है या फिर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ट्रेड करना है, तो इन दोनों में से हमेशा जो सिलेक्शन होना चाहिए वो बुलिश इनगल्फिंग की तरफ होना चाहिए बजाय कि बुलिश पियर्सिंग पैटर्न की तरफ। अगर हम सेम चीज़ देखें, अगर डाउन ट्रेंड में था जैसे कि अप ट्रेंड में लगातार है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैंडल बनी है ये ऑलमोस्ट बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो बियरिश इनगल्फिंग तो बनी है और सेम डे इसने लो भी ब्रेक कर दिया। तो सेम डे इसने लो ब्रेक कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे जो बुल्स हैं बियर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हैं और आप उसके बाद देख सकते हो प्राइस कैसे डाउन हुआ है। सेम चीज़ एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ कि बुल्स एक्टिवेट तो थे बट उन्होंने लो के नीचे क्लोज नहीं किया, नेक्स्ट डे क्लोज किया, तो यहाँ पे भी डाउन प्रेशर जो प्राइस है वो नीचे आया बट उतना नहीं आया। तो आप यहाँ पे देखते हो दोनों सेम डेट के ही चार्ट्स हैं और जबकि दोनों जो कंपनीज हैं इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो दोनों सेम है। मतलब ऐसा नहीं कोई स्मॉल कैप कंपनी है मिड कैप कंपनी है, दोनों सेम इंडस्ट्री से हैं, सेम डे और पैटर्न जो पैटर्न्स बने हैं वो हल्का सा फॉर्मेशन अलग बनी है बट जो प्राइस में जो फर्क आया दोनों का बहुत ज़्यादा आया है। तो ये मेरा बताने का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि अगर आपके पास चॉइस है तो आप हमेशा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को प्रीफर करो बजाय कि बुलिश पियर्सिंग पैटर्न्स को। तो ये था इस वीडियो के लिए एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड डू हिट द लाइक बटन बिकॉज हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहते हैं जिनको आप जानोगे आगे या फिर और पावरफुल पैटर्न जिनको आप ट्रेड कर सकते हो और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।